जय श्री राम। आज बात करते हैं भोले बाबा की, शिव जी की। 2 अक्षर है इस शब्द में शिव। उसको अगर जपने से आपको पुण्य भी मिलता है, यहाँ तक कि मोक्ष भी मिलती है। तो बहुत समय पहले की बात है, ब्रह्मा जी के कहने से प्रजापति दक्ष ने अपनी पुत्री सती का विवाह भगवान शिव के साथ कर दिया। सब कुछ अच्छा था, कुशल मंगल था। तो एक बार प्रजापति दक्ष नैमिषारण्य पहुँचते हैं। नैमिषारण्य जिसे तीर्थों का राजा कहते हैं, वहाँ पे ऋषि मुनि यज्ञ कर रहे थे। और जब राजा दक्ष पहुँचते हैं तो सब खड़े होते हैं, उनका मान सम्मान करते हैं, आदर सत्कार करते हैं। लेकिन हमारे भोले बाबा खड़े नहीं होते हैं, न ही उनको प्रणाम करते हैं। तो ये बात दक्ष को बहुत खराब लगी, अपमानित महसूस किया उन्होंने। और वहीं पे कहने लगे कि ये शिव अपने आप को समझता क्या है, भूत प्रेतों के साथ तो घिरा रहता है, अपने आप को महान समझता है। आज से मैं इन्हें श्राप देता हूँ कि कोई भी यज्ञ का भाग इन्हें नहीं मिलेगा। तो ये बात नंदी को समझ में नहीं आती। नंदी गुस्सा करने लगता है कि जिनके नाम से ही यज्ञ तप तीर्थ पवित्र हो जाते हैं, उनको अगर यज्ञ का फल नहीं मिलेगा तो कोई यज्ञ भी सफल नहीं होगा। तो भगवान शंकर उसे समझाते हैं नंदी को कि देख, यज्ञ भी मैं ही हूँ, करने वाला भी मैं ही हूँ, कराने वाला भी मैं हूँ। और दूसरी ओर मैं सर्वव्यापी हूँ, तो मैं कहीं पे भी नहीं हूँ। तो तुम गुस्सा नहीं हो, उनके कहने से कुछ नहीं होता है। तो नंदी को बात समझ में आ जाती है। नंदी चले जाते हैं, प्रजापति दक्ष भी चले जाते हैं। लेकिन उनके मन में क्रोध था भगवान शिव के प्रति। तो कुछ समय बाद प्रजापति यज्ञ करवाते हैं, कनखल में बहुत बड़ा यज्ञ। विश्वकर्मा जी आते हैं, व्यवस्था कराते हैं सब अतिथियों के लिए, शानदार व्यवस्था। सभी देवताओं को बुलाया जाता है, ऋषियों को, असुरों को, किन्नरों को। तो सभी आ रहे थे। तो जब ऋषि दधीचि पहुँचते हैं तो वो देखते हैं कि भगवान शिव का स्थान नहीं है। तो दक्ष को समझाते हैं। तो दक्ष कहता है कि भाई आप लोग हो ना, विष्णु जी है, ब्रह्मा जी है, आप सभी है, तो आप सब मिलके यज्ञ को सफल करवा देंगे। तो दधीचि कहते कि नहीं, तुम अभी भी समय है, तुम जाओ और भगवान शिव को बुला के लाओ, विष्णु जी और इंद्र को ले जाओ साथ में। तो दक्ष नहीं मानता उनकी बात, और ऋषि दधीचि को ये बात अच्छी नहीं लगती और वो यज्ञ छोड़ के चले जाते हैं वहाँ से। और उधर माँ सती गंधमादन पर्वत पे बैठी थी अपनी सखियों के साथ। तो वो देखती है सब देवता सज धज के जा रहे हैं, कोई विमान से, कोई अपने वाहन से जा रहे हैं। तो पूछती अपनी सखी को, अपनी सहेली को कहती है कि पूछ के आओ ये लोग कहाँ जा रहे हैं। तो सखी पूछ के आती है, बताती है ये सब तो आपके पिताजी के घर ही जा रहे हैं, वहाँ पे बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा है। तो सती को खराब लगता है कि उसके पिता ने भगवान शिव को नहीं बुलाया, उन्हें नहीं बुलाया। तो वो जाती भगवान शिव के पास। तो कहती कि आप और मैं चलते हैं और मेरे पिताजी को समझाते हैं, उन्होंने ये बहुत गलत किया। तो भगवान शिव उन्हें कहते हैं जहाँ निमंत्रण नहीं मिल सकता है, आपको बुलाया नहीं जाता है, ऐसी जगह आपको नहीं जाना चाहिए। बहुत मानित महसूस करेंगे आप वहाँ जाके। तो सती कहती है ठीक है, आप नहीं जाइए पर मुझे जाने की अनुमति दे दीजिए। तो भगवान कहते हैं ठीक है, अगर आपको जाना है तो आप जाइए, साथ में नंदी को ले जाइए और उनके साथ 60,000 गण भी भेजते हैं। तो सती अपने पिता के घर के लिए चली। इधर भोले बाबा के मुख से निकला कि सती अपने पिता द्वारा अपमानित होगी और वो वापस कभी नहीं आएगी। इसके आगे की बात हम कल करते हैं। तब तक के लिए सबका मंगल हो।